नमस्कार दोस्तों, 29 मई 2018 को सुबह अखबारों में खबर आती है कि दिल्ली सरकार उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेगी जो प्राइवेट अस्पताल जनता से मनमाना पैसा वसूलते हैं और जनता को यानी कि वहां आने वाले मरीजों को जबरदस्ती उन्हीं अस्पतालों से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक एक दिन बाद यानी 30 मई 2018 की सुबह सीबीआई की टीम दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर पहुंच जाती है। आखिर क्या वजह है कि मोदी सरकार की सारी एजेंसियां सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली सरकार के पीछे पड़ी हुई है? दरअसल इसके पीछे नरेंद्र मोदी का एक डर्टी प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का डर्टी प्लान यह है कि वो अपने विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। गुजरात में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। दरअसल इनकी राजनीति का यही तरीका है, ये अपने विपक्षियों को खत्म कर देना चाहते हैं ताकि जनता के पास कोई ऑप्शन ना बचे। गुजरात में जितने दिन भी नरेंद्र मोदी की सरकार रही, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहां पर बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि वहां की जनता के पास ऑप्शन नहीं था। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने विपक्ष यानी कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसके बाद गुजरात की जनता पूरी तरह से ऑप्शन लेस हो गई थी। यानी नरेंद्र मोदी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी को बार बार चुन रहे थे। नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं और अब देश में भी वो ऐसा ही कर रहे हैं, यानी कि ऑपोजिशन का सर कुचल रहे हैं। सबसे बड़ी जो ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी की, वो है कांग्रेस और उसके नेता है राहुल गांधी। पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी को खत्म करने की तैयारी में बीजेपी है, या यूं कहें कि प्रोसेस के अंदर है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर कांग्रेस की सरकारों को हटाया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है और वहां बीजेपी की सरकारें बनाई जा रही हैं, चाहे वो जैसे भी आए। और कांग्रेस यानी कि उनके नेता राहुल गांधी को डिफेम किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है ताकि विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और नरेंद्र मोदी के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगर पर्सनल कैपेसिटी में देखें तो राहुल गांधी से ज्यादा बड़े ऑपोजिशन के लीडर नरेंद्र मोदी के लिए, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खतरा अरविंद केजरीवाल साबित हो सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी पार्टी के पीछे अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं और बुरी तरह से उनके पीछे पड़ गए हैं। एक के बाद एक साजिशें की जा रही हैं ताकि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हत्या की जा सके, यानी उन्हें राजनीति से हटाया जा सके। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर ले सकते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे नेता हैं, वो जनता के लीडर हैं और वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। और शायद यही नरेंद्र मोदी को खल रहा है। न केवल अपने विरोधियों को बल्कि अपनी पार्टी में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना कोई विरोधी छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर गुजरात के पूर्व मंत्री जिनकी हत्या हो चुकी है हरीन पांड्या, आज तक गुत्थी सुलझी नहीं है, वो भी मोदी के विरोधी थे, अचानक हत्या हो गई। इसके अलावा बीजेपी के एक और नेता जो कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं प्रमोद महाजन, उनकी भी महाराष्ट्र में हत्या हुई थी, आज तक पता नहीं चला है कि हत्या कैसे हुई थी। ये सभी वो नाम हैं जो पार्टी के अंदर और उनकी पार्टी से बाहर, यानी कि बीजेपी के अंदर के लोग और बीजेपी के बाहर के यानी कि ऑपोजिशन के, ये वो नाम जो नरेंद्र मोदी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं और उन सबको कुचल देने की साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। इनका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, यानी अपने ऑपोजिशन को खत्म कर दो ताकि जनता के पास विकल्प ना रहे। आपने भक्तों को देखा होगा, आजकल वो कह रहे हैं कि मान लिया मोदी जी ने कोई काम नहीं किया पिछले 4 साल में, लेकिन विकल्प क्या है? यही तो इनका डर्टी प्लान है कि विकल्प को छोड़ो मत, ऑपोजिशन को खत्म कर दो ताकि जनता के पास कोई विकल्प ना रहे। और इसी रणनीति के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार करते हैं। ये एक ऐसी पहली सरकार है, या यूं कहें कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो काम नहीं करते बल्कि पूरा दिन बैठकर साजिश करते हैं कि अपने विरोधियों को कैसे खत्म किया जाए, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव हो और या फिर अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनके लिए बड़ा खतरा है।